नगर पालिका का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हमारे शहर की आधे दुख दर्द तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। कि हर एक कैंडिडेट को, हर एक प्रत्याशी को क्यों लगता है कि मैं ही जीत रहा हूं और मैं ही सर्वे सर्वा हूं? ऐसा सलमान, इसके पीछे का क्या राज है, क्या रहस्य है? नहीं, इनको क्या रुचि है विकास विकास से? अच्छा नहीं, कोई मतलब ही नहीं ना इनको। क्या विकास से आज या कल चले जाएंगे, इनका कहाँ तनख्वाह कटनी है जी। कोई मतलब नहीं। पहली बात तो आपको एक चीज बता दूं कि माननीय योगी जी की सरकार चल रही है जी। तो इसलिए तो खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश से जी। अब दूसरा शब्द बचा लोकप्रियता। जी। सभासद प्रतिनिधि हैं आपके टांडा नगर में 25 वार्ड हैं और 25 वार्डों में से अगर बात करें आपके वार्ड की, तो क्या कभी कुछ ऐसा रहा कि कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड या कुछ ऐसा आपको मिला अपने? वार्ड नंबर 15 कभी भी विकास का मोहताज नहीं रहा जी। तो वार्ड नंबर 15 इस पूरे शहर में सबसे विकसित वार्ड के रूप में जाना जाता है। जी। दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय लगातार आप सभी को हम नगर पालिका परिषद का चुनाव नजदीक है और कई वार्डों में जाकर के विकास कार्य क्या हुआ है, इस मुहिम को लगातार जारी रखे हैं। आज इसी कड़ी में हम अंबेडकर नगर पालिका परिषद टांडा पहुंच चुके हैं। वार्ड संख्या 15 श्रीमती आरती जो वहां की सभासद हैं और उनके प्रतिनिधि जी हैं माननीय दीपक केडिया जी। ये माननीय नाम इस नाते कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का एक ऐसा बड़ा चेहरा है, ऐसे नामचीन चेहरा है जो आप सभी को मुलाकात कराने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं हमारा यह साक्षात्कार एक ऐतिहासिक साक्षात्कार होगा। तो दर्शकों, जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले प्रतिनिधि जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। प्रतिनिधि जी, अगर बात करें विकास कार्यों का लेकर के, तो अभी तक हम आपके यहाँ टांडा में 25 वार्ड हैं और 25 वार्डों में लगभग हर एक वार्डों में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया। तो इसमें आपका विकास कार्य अगर देखा जाए तो अपने इस 5 वर्षों के कार्यकाल में अपने वार्डों की आवाम को आपने क्या क्या उपलब्ध करवाया विकास कार्य के नाम पे? पहले तो मैं आपको एक बात स्थिति क्लियर कर दूं कि वार्ड नंबर 15 जिससे हमारी पत्नी सभासद हैं जी, और क्योंकि राजनीति में हम लोग बहुत समय से हैं तो राजनीति तो हम पूरे शहर की ही करते हैं जी। चुनाव जो की पत्नी ने सभासदी का लड़ा और ये सभासद है जी। वार्ड नंबर 15 एक ऐसा वार्ड है जहां से जो भी हमारे पूर्व के सभासद रहे 25 सालों से लगातार सभासद रहे या हम 5 साल अब सभासद रहे, वार्ड नंबर 15 कभी भी विकास का मोहताज नहीं रहा जी। तो वार्ड नंबर 15 इस पूरे शहर में सबसे विकसित वार्ड के रूप में जाना जाता है जी। छोटे मोटे काम हैं तो छोटे मोटे काम तो पालिका से कह देते थे हो जाया करते, तो वैसे कोई कार्य वहाँ पर बाकी नहीं है, अनकम्प्लीट नहीं है, अधर में नहीं है। अच्छा जी। है। अच्छा, अगर बात करें प्रतिनिधि जी तो प्रधानमंत्री आवास योजना का और क्या नाम है शौचालय घर का और फिर क्या नाम है राशन कार्ड का, तो क्या जो पात्र हैं सारे लोग को मिला? मैंने जो अपने 5 साल के कार्यकाल में देखा कि सभासद डूडा के अधिकारी का या जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका प्रधानमंत्री आवास योजना का उसका सहयोग कर दे जी। बाकी और मुझे लगता नहीं कि सभासद का कोई रोल है। अच्छा। लेकिन जो मैंने प्रत्यक्ष देखा जिस तरीके का भ्रष्टाचार जी माननीय सभासदों के माध्यम से किया गया प्रधानमंत्री आवास में जी, वो भ्रष्टाचार की इंतहा मान लीजिए उसको। अच्छा। और जबकि पूरे के पूरे सिस्टम में कहीं भी किसी सभासद का कोई रोल नहीं है। सारा सिस्टम ऑनलाइन है और सब कुछ ओपिनियन है। सब कुछ ओपन है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो आपके वार्ड की साफ सफाई की व्यवस्था क्या है? नहीं, हमारे वार्ड की साफ सफाई एकदम फर्स्ट क्लास है। सफाई कर्मी का आना जाना नहीं रहता है, नहीं तो हम लोग जागरूक हैं, हम सुबह बात कर लेते हैं और यहाँ के जो है सफाई हेड से और कोई दिक्कत होती है तो ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ये कि बाकी शहर की स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, क्या नाम, ठीक है, बाकी शहर की स्थिति खराब है और आप यहाँ के सभासद प्रतिनिधि हैं। आपके टांडा नगर में 25 वार्ड हैं और 25 वार्डों में से अगर बात करें आपके वार्ड की, तो क्या कभी कुछ ऐसा रहा कि कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड या कुछ ऐसा आपको मिला अपने क्या नाम है वार्ड की उसका विकास के लिए या स्वच्छ भारत मिशन को अपने वार्ड से साकार करने के लिए या किसी भी क्षेत्र में अपने वार्ड से कुछ आपको मिला? नहीं, हमको जनता का प्यार मिलता है, वो आगे भी मिलता रहेगा और मुझे किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। आपके वार्ड की जनता आपसे संतुष्ट है?
हमारे पूरे शहर की जनता हमसे संतुष्ट है। हम वार्ड में ही क्यों हमको सीमित करते हैं? आप वो क्या नाम है, प्रतिनिधि हैं और एक जिम्मेदारी कहीं न कहीं से वार्ड के मुखिया अग्रज होता है, तो ठीक है, नगर तो खुश है, अच्छी बात है, लेकिन जो वार्ड है जहां कहीं न कहीं से आपके द्वारा लोगों को सारी साधन सारा सुविधा मुहैया हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिस्टम के भ्रष्टाचार और भ्रष्ट सिस्टम के कारण हम लोग जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते। जी जैसे बात की राशन कार्ड की, जी राशन कार्ड के लेवल पर हम लोग जनता को इसलिए संतुष्ट नहीं कर पाते कि ये पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार से लिप्त है। जी कई बार शासन ने आदेश चिट्ठी आकर नगर पालिका में दम तोड़ देती है। जी। नगर पालिका के जो जिम्मेदार लोग हैं वो जांच नहीं करते। जो नगर पालिका परिषद है उसकी जो अध्यक्षा महोदय रही वो एक्सपायर कर गई, बीच में उनका डेथ हो गया, तो इसमें काम जो है एडीएम देख रहे हैं और ईओ का काम एसडीएम देख रहे हैं, तो इनसे कितना संतुष्ट अपने वार्डों को लेकर के, जनमत का विकास का लेकर के, इसमें कितना सहमत हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनको क्या रुचि है विकास से? अच्छा, नहीं, कोई मतलब ही नहीं ना, इनको क्या विकास से, आज कल चले जाएंगे, इनका कहाँ तनख्वाह कटनी है? जी, कोई मतलब नहीं। जब आपको ये जानकारी है, समस्याएं हैं और कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार का एक सीक्वेंस चल रहा है, तो इस आबो हवा को कहां से कुटअप किया जाए, कहां से इसका एक हल निकाला जाए, समस्या का समाधान हो? हमारा देश विश्व में बड़े प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है। जी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए। जब तक जनप्रतिनिधि ईमानदार नहीं होगा, गलत नेता का चयन करोगे आप, 5 साल रहोगे, और 5 साल बाद अगर फिर आपने वही गलती दोहराई तो 5 साल फिर रहोगे। आपके वार्ड की ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो एक जानकारी हुआ, विकास कार्य कितना हुआ है, कैसे हुआ है, वो बहुत बड़ा मायने नहीं है, लेकिन लोगों के जुबान पर आपका नाम जागृत है, आपका नाम लगातार चल रहा है, तो लोगों में आपका ये खौफ, दहशत है या आपका लोकप्रियता? ये तो आपने लोगों से बात किया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखा कि खौफ में बोल रहे हैं कि लोकप्रियता में बोल रहे हैं। पहली बात तो आपको एक चीज बता दूं कि माननीय योगी जी की सरकार चल रही है जी, तो इसलिए डर तो खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश से जी। अब दूसरा शब्द बचा लोकप्रियता जी, तो वही है। तो लोगों में आपकी लोकप्रियता है, लोग आपको चाहते हैं, क्या नाम है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी कभी आया कि क्या नाम है, आप चूंकि नगर के एक बड़े चेहरे हैं, मैं बात करें क्या नाम है आपके वार्ड की, तो कभी उनकी वजह से कोई दंगा फसाद बवाल ऐसा किए हो, आपका कोई मामला ना रहा हो, कोई वजह ना रहा हो, फिर भी बेवजह आप थाना कोतवाली की नौबत आपको झेलना पड़ा हो? अब भाई देखिए, ये सब चीजें राजनीतिक होती हैं। अच्छा, हम तो बोलेंगे सत्य के साथ ही। जी, असत्य का दामन मैंने न कभी पकड़ा ना कभी पकड़ लेकर आएगी, तो दीपक केड़िया उनके लिए सर्वप्रथम खड़े हैं। मुझे इन मुकदमों से, मेरे पर मुकदमे लिखे हुए हैं, आपने ग्राउंड जीरो की बात की तो आपको पता भी चल गया होंगे कि मेरे ऊपर कितने मुकदमे लिखे गए, क्यों लिखे गए वो भी जान गए होंगे। तो मैंने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी जी, कोई लड़ाई है ही नहीं। मैंने अब आपके जो वार्ड की स्थिति है या आपके नगर की स्थिति, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सारी चीजें समाप्त हो सकती हैं, सारी समस्याओं का समाधान है, कोई समस्या ऐसा नहीं है जिसका समाधान नहीं। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेटिक है, प्रजातंत्र है, जब तक आप अपना नेता बढ़िया चुनकर नहीं भेजोगे ईमानदार। आपके वार्ड में कोई प्राथमिक विद्यालय है? जी हाँ, हमारे वार्ड में बहुत बड़ा प्राथमिक विद्यालय है। तो आपका भी कभी आना जाना वहाँ का खोज खबर शिक्षा के प्रति? नहीं, बिल्कुल रहता। मैं तो 5 साल कोशिश किया कि किसी तरीके से ये भ्रष्टाचार के दलदल से निकलकर सर पर बैठ जाए, लेकिन संभव ही नहीं हो पाया। कि प्रधानाचार्य कौन है प्राथमिक विद्यालय? हमारे यहाँ जो है अरुण कुमार मिश्रा जी हैं जी, वो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। जब उनसे कहो तो कहते मेरे पास 7 विद्यालय का चार्ज, जब मैं कैसे पढ़ाऊं बच्चों। अच्छा, ठीक है सर, जो यहाँ की मिड डे योजना चलती है, कभी वहाँ का बच्चों का भोजन कुछ आपने निगरानी में रखा, क्या है, कैसे चल रहा है, जो योग्य है वही मिल रहा है? हम नहीं तो जिनसे हमको काम कराना है, जिन लोगों से हमको, मैं तो बराबर मैं ही देखता था यहाँ का नियम का कार्य। अच्छा, इधर मैंने कुछ दिनों से छोड़ दिया कि जनता जब तक जनप्रतिनिधि को पावर नहीं देगी, ईमानदार जनप्रतिनिधि को नहीं लाएगी, हम सिस्टम को नहीं सुधार पाएंगे। कि हर एक कैंडिडेट को, हर एक प्रत्याशी को क्यों लगता है कि मैं ही जीत रहा हूँ और मैं ही सर्वे सर्वा हूँ? ऐसा सलमान, इसके पीछे का क्या राज है, क्या रहस्य है? ओवर कॉन्फिडेंस एक शब्द है, विश्वास की अधिकता। विश्वास की अधिकता। एक आदमी अंडा लेकर चढ़ा छत पर, अंडा हाथ से छूट गया, नीचे गिरा, संजोग से नहीं टूटा। जिम्मेदार ठहराया है कि वो जनप्रतिनिधि बढ़िया चुने, लेकिन जनप्रतिनिधि जनता चुनेगी कैसे जब पार्टियां ही सही प्रत्याशी नहीं देंगी? अच्छा, नहीं, इसके साथ में सर ये भी तो बात हो सकता है कि लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के, ज्यादा से ज्यादा चेहरे निकल के सामने आए और अपनी लोकप्रियता का सही परीक्षण दें। नहीं, उसके भी कारण मैं आपको बता देता हूँ। इस देश में 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा रही होगी, इतने ज्यादा लोग उससे जुड़े रहे।
लोग प्रत्याशी कम देखते थे, कांग्रेस का पंजा ज्यादा देखते थे। जी। नहीं जाएंगे चाहे किसी को लड़ा दें। जी जी। अच्छा, और फिर जात बिरादरी के नाम पर वोट पड़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। सही तरीका होना चाहिए कि विभिन्न मुद्दों पे, क्योंकि हम जनता के लिए चुन कर गए हैं, हम अपना व्यक्तिगत लाभ घर पर रख कर आएंगे। कि आप चेयरमैन पद के लिए भी कहीं न कहीं से रेडी हो रहे हैं और अंदर अंदर कहीं न कहीं से आप तैयारी अपना बनाए हैं, इसमें माने क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अंदर अंदर मेरा कुछ नहीं है, मेरा पूरा जीवन खुली किताब है, सब बाहर बाहर है। सब कुछ बाहर बाहर है, जी कहीं कुछ अंदर अंदर नहीं है हमारे पास। जी ठीक है ना, जी कोई अंदर नहीं है। हाँ। मैंने भारतीय जनता मांगी है और मैं भारतीय जनता पार्टी में 2012 का चुनाव भी लड़ा था। अपने ही दल के कुछ अनुशासनहीन लोगों की वजह से मैं चुनाव हार गया उस समय। कहिए तो मैं आपको गणित दूं। जनता आपका ही चुनाव क्यों करे? माने कई भी ऐसे हैं जो लोकप्रिय चेहरे हैं, अपने को बताते भी हैं, कुछ पुराने चेहरे भी होंगे सर, कुछ नए चेहरे भी आ गए होंगे और आप भी हैं इसी रेस में, तो सर जनता सिर्फ आपका ही चुनाव क्यों करे? माने जनता मेरा ही चुनाव क्यों करे ऐसा तो मैंने कहा नहीं। जी जनता कैसे लोगों का चुनाव करे ये मैंने कहा, जी और जैसा मैंने कहा अगर वैसा मैं दिखता हूं तो मेरा चुनाव करे। मैं कोई बोझ नहीं डाल रहा जनता के ऊपर कि वो मेरा चुनाव करे। मैं पता होनी हूं तो चुनिए, तो जनता कोई बेवकूफ तो है नहीं। चाहिए। लोगों के बीच में कभी सर आपका आना जाना भी होता है वार्ड के लोगों में मैं या फिर? 24 घंटे जनता के बीच में ही रहता हूँ। अच्छा, जब आप जाते हैं तो लोग आपसे आम तरीके से मिल लेते हैं? आप ये जो सभासद नेता की हैसियत से जाते हैं कि प्रतिनिधि हैं या आम नागरिक बन के जाते हैं सर आप? मैं सिर्फ 8 घंटे अपने घर 9 घंटे जाता हूँ सोने के लिए और भोजन करने थोड़ी देर के लिए। जी बाकी समय मैं एक खुली दुकान पे किनारे बैठता हूँ। जी। न मेरे पास कोई सुरक्षा है न सिक्योरिटी गार्ड। मिलना हो सीधे आए मिलता है, तो जिसको मिलना हुआ है सर आपका मिलना जो मिलना होता है वो भी सीधे आकर हमको मिल लेते हैं, हमको कहीं खोजना नहीं पड़ता। जी दूसरे, मैं शहर में कहीं निकलता भी हूँ भ्रमण पर, तो जिसको मुझे बात करनी होती है वो तुरंत मुझे रोक कर बात कर लेता है। मैं कोई यहाँ का वीआईपी नहीं हूँ, अच्छा। आम आदमी हूँ, जैसे आम जनता है आम आदमी हूँ। उनका कभी आना जाना व्यक्तिगत उनके घर पे कोई समस्या हाल खबर? नहीं, हम लोग तो जाते ही हैं। अच्छा। हम लोग का तो हमारा काम ही राजनीति करना है तो जब आप जाते हैं सर तो आम नागरिक बन के जाते हैं, लोग आप आसानी से आपसे बातचीत कर लें, आपके साथ उठ बैठ सकें, या फिर एज ए नेता आपको? नहीं, ऐसी कोई स्थिति तो हमने अभी तक नहीं पाई कि कोई मतलब हमको जो है इतना वो सर पे बैठा रहा है या कोई आम नागरिक की तरीके से ही हो जाता है। तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा कि सर आप मान लें ठीक है, एज ए आपकी बार आपको पार्टी ने टिकट दे देता है, आप चुनाव जीत जाते हैं, एज ए चेयरमैन पद पे आप आ जाते हैं सर, तो ऐसे कौन कौन से नए कार्य हैं जो आपके टांडा शहर में नहीं है और वो होना चाहिए यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए, जो तरफ से उसकी सबसे बड़ी जरूरत है? 5-7 बिंदु सर ऐसा आप उजागर करें सर। नगर पालिका का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हमारे शहर की आधे दुख दर्द तो वैसे ही दूर हो जाएगी। तो नहीं ठीक है, ये तो चूंकि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और फिर क्या नाम है लोगों को राहत मिले और जो चीजें सही चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं उनके बीच में क्या नाम उपलब्ध हो, लेकिन सर और भी ऐसे तमाम योजनाएं हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो आप कुछ न कुछ सोचे होंगे और आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, तो इसमें कुछ तो आपके दिमाग में विचार जरूर होगा, ऐसा मेरा प्लान है अगर मैं चेयरमैन पद पे आता हूँ। इस जल निकासी सर, जो नाला बना है गंदा नाला, जो जल निकासी एक साथ व्यवस्था होनी चाहिए, वो शहर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा सर। यहाँ के जो बुनकरों के महासभा सभा के अध्यक्ष रहे, क्या नाम है वो हाजी साहब, जो भूतपूर्व चेयरमैन थे सर उनके लिए भी बुनकरों की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। उनका एक हब ऐसा हो कि जो भी राष्ट्र विकसित है या जो भी शहर विकसित है या जो भी गांव विकसित है या जो भी तबका विकसित है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या उस देश का प्रधानमंत्री होता है या नगर पालिका का चेयरमैन होता है, सबसे पहले तो उसकी सोच काम करती है। जी जी। अगर आपकी सोच ही अच्छी नहीं है, आपने इस उद्देश्य से चुनाव लड़ा है कि मैं चुनाव लड़ने के बाद अरबपति करोड़पति हो जाऊंगा, जी तो बात ही खत्म हो गई। मैं पहुंची क्योंकि हमारी पत्नी है, तो जो भी काम होते हैं डॉक्यूमेंट्री, तो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, देखते हैं एजेंडा क्या आया क्या नहीं आया। बुनकरों की समस्या के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया कि शहर के सबसे बड़े नाले जो तलवा पहाड़ से राजघाट तक जाता है, लगभग मैक्सिमम ये मान के चलिए 1.5 किलोमीटर के आसपास, जी जी, उस नाले पर शहर के बुनकरों के लिए दोनों तरफ दुकानें बनाने का प्रस्ताव दिया। 800 दुकानें बनती, 800 ऊपर बनती, 1600 दुकानों का मार्केट शायद ही आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। क्या जरूरत है इस शहर के बुनकरों को सर पे गठरी लेकर और उसके बाद बस में गांठें लाद कर खलीलाबाद, बाराबंकी, जिनको आना हो यहीं आवे ना। तो ऐसा हब क्या होना चाहिए सर? जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं
हम आपको ठहरने की व्यवस्था दे रहे हैं, हम आपको रुकने की व्यवस्था दे रहे हैं। कुछ शिक्षा पे कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे? देखिए, वैसे देखा जाए तो पूर्व में हमारे जो चेयरमैन रहे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था, किन कारणों से नहीं हो पाया। आपको बता दूं, नगर क्षेत्र में 13 विद्यालय नगर पालिका ने स्थापित किए थे। सरकारी नीतियां रही होंगी उस समय की, किस समय, चूंकि मुझे तो याद नहीं, मेरी उम्र भी कम है। वो विद्यालय हमारी नगर पालिका ने जो है शिक्षा विभाग को हैंड ओवर कर दिया और उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। तो अब ये चूंकि शिक्षा तंत्र का मामला है, शिक्षा के मामले में नगर पालिका परिषद को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है। अब चूंकि सरकार का शिक्षा विभाग है, एक शिक्षा मंत्रालय है, तो उस पर मैं क्या कमेंट करूं। बालों में पेयजल की समस्या के लिए, स्कूलों में शौचालयों की समस्या के लिए, स्कूल वाहनों के आवागमन में दिक्कत ना हो, जो नगर पालिका से संभव है, वो चीजों में मैं वादा करता हूं कि किसी भी स्कूल प्रबंधक को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो क्लिप आपका क्या नाम है, आपके वार्ड की आवाम, आपके नगर का आवाम और हो सके जिला और पूरा देश भी देखेगा। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ टांडा के नगर वासियों को सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बार बार निवेदन कर रहा हूँ, फिर एक बार निवेदन टांडा की आवाम से करना चाहूंगा कि अगर सही एडमिनिस्ट्रेटर, सही चुनाव चुनकर नहीं भेजेंगे आप लोग, तो जैसे व्यवस्थाएं पुरानी चलती रही हैं उससे भी हालात बद से बदतर हो जाएंगे। प्रत्याशी सही चुनिए, सही भविष्य बनेगा। अभी सही कीजिए जो आपकी बात को जाकर वहां पर बोर्ड में, पालिका में उठा सके, क्योंकि ये जो नगर पालिका, इसको आप चाहे हल्का समझिए, लेकिन नगर के विकास की पूरी जिम्मेदारी इसी की है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर की सोच ही, मैं जनता से कहूंगा कि जाति बिरादरी से ऊपर उठ जाए और उसके बाद वोट डालें। दर्शकों, ये थे माननीय श्री दीपक केडिया जी, जो कि यहाँ के एक क्या नाम है, सभासद प्रतिनिधि होने के साथ साथ में एक समाज सेवी भी हैं। और जो कुछ भी आपको मिला इंटरव्यू से, आशा करते हैं ये आपको बेहद पसंद भी आएगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह, फिर किसी नए लोकेशन पे आप सभी को कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। प्रतिनिधि जी, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको भी विशेष धन्यवाद। धन्यवाद आपको समझने।